हेलो स्टूडेंट, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं जो टीडी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस होने वाला है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन 2016 से 2020 के बीच में पूछे गए हैं और कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो आप स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हाँ, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है वो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में मैं बात करूंगा, तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आज सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ाऊंगा। ये समझ लीजिए 4 साल के पेपर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले पूछा जाता है मौसम का फसल पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन क्रॉप। सबसे पहले जान लीजिए, खरीफ क्रॉप्स होता है, एक रबी क्रॉप्स होती है, एक जायद क्रॉप्स होती है। अब क्वेश्चन ये पुटअप किया जाएगा उसमें से कि खरीफ क्रॉप कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। पहला ये पूछी जाएगी। तब जान जाइए पहले खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। अधिक ताप रहे और शुष्क मौसम रहे तो वो खरीफ क्रॉप में उसमें फसल बोए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए धान ले लीजिए, मक्का ले लीजिए, ज्वार ले लीजिए, बाजरा, उर्द। अगर समय की बात करें कब बोई जाती है तो जून और जुलाई के बीच में ये बोई जाती है और काटने का समय है नवंबर और दिसंबर का। तो स्टूडेंट, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा खरीफ क्रॉप्स कब बोई जाती है। आप बता दीजिएगा जून एंड जुलाई, और उसके कौन कौन से पूछ लीजिएगा इनमें से कौन सा क्रॉप खरीफ क्रॉप है। तो उसमें आपको गेहूं दे दिया जाएगा, धान दे दिया जाएगा, चना दे दिया जाएगा, कद्दू दे दिया जाएगा। तो आपको उसमें से टिक लगाना होगा कि धान है खरीफ क्रॉप। तो इतना आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं रबी क्रॉप्स की ओर। तो रबी क्रॉप्स की बात करें तो रबी क्रॉप्स कम तापमान अधिक तापमान पे बोए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल ले लें इसका तो गेहूं, जौ, चना, मटर और इत्यादि ऐसे फसल हैं जो कि इसमें बोए जाते हैं। अगर समय की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर में बोने का समय है और मार्च और अप्रैल में फसल काटने का समय है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि खरीफ और रबी में कौन से फसल आते हैं और ये कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। चलते हैं जायद क्रॉप्स की ओर। जायद क्रॉप्स की बात करें तो जायद क्रॉप्स तेज हवा, मौसम अगर साफ रहे, तेज धूप रहे तो वो जायद की क्रॉप्स होगी। इसके टेम्परेचर है ये सब। एग्जाम्पल बात करें तो कद्दू, ककड़ी, ये सब जो होते हैं कद्दू वर्गीय फसल अक्सर इसमें बोए जाते हैं। समय की बात करें तो मई और जून का महीना बहुत ही परफेक्ट होता है बोने का, एंड जुलाई और अगस्त में फसल काटने का समय होता है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आगे है स्मॉल साइज्ड सीड क्रॉप। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है टीटी कॉलेज में कि स्मॉल साइज्ड सीड क्रॉप कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा बरसीम, सरसों, तंबाकू और आपका बाजरा। क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इसके सीड्स होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। तो स्मॉल सीड्स किसके होंगे? बरसीम के होते हैं, सरसों के होते हैं, तंबाकू के होते हैं और बाजरा के होते हैं। अगला पूछा गया है मीडियम साइज्ड सीड क्रॉप। मतलब मीडियम साइज का कौन सा क्रॉप है जिसकी सीड जो मीडियम साइज होते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, जौ, जई और बहुत सारी फसलें होंगी जिसमें होंगी मीडियम साइज्ड की। अगला स्टूडेंट आपसे पूछ लिया जाता है कि लार्ज साइज्ड सीड क्रॉप्स कौन से हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें दे दिया जाएगा गेहूं, जौ, बरसीम, सरसों या मटर। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा मटर। तो मटर, मक्का, कपास, राजमा, चना, सोयाबीन, ये क्या होते हैं? लार्ज साइज्ड सीड होते हैं। स्टूडेंट, अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि टीडी कॉलेज में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में मौसम का भविष्यवाणी कहाँ की जाती है? उसमें ऑप्शन रहेगा पूना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा
पूना में की जाती है। कहाँ की जाती है? पूना में। वही सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय तथा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो आपको टिक लगाना पड़ेगा कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आलू, सरसों, चना, मटर, अरहर। क्या अरहर है? इतना है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है पाला के लिए संवेदनशील फसलें हैं। मतलब ये सब फसलें जो होती हैं पाला के लिए संवेदनशील फसलें, वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा संवेदनशील फसलें कौन सी है। उसमें बहुत सारे फसलों का नाम दे दिया जाएगा, आपको एक टिक लगाना पड़ेगा कि जो है। अगर आलू का है तो आलू, सरसों का है तो सरसों। तो चलिए अगला बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। भारतीय वेधशालाओं में मौसम से संबंधित यंत्रों की रीडिंग कब की जाती है? तो प्रातः 8:30 बजे पर तथा शाम को 5:30 बजे पर ली जाती है। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिए। ये जितने क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप नोट कर लेना चाहिए, जिससे आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, वेधशाला में अधिक तापमान दिन के 2 बजे नोट किए जाते हैं। अगर वेधशाला बात करें तो उसमें टेम्परेचर दिन के 2 बजे नोट किया जाता है। आगे, एनमोमीटर यंत्र द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। जो एनमोमीटर यंत्र होता है उससे वायु का वेग मापा जाता है। अगला है, किसी स्थान का ऊंचाई बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर की तरफ से चलने वाली जितनी भी हवाएं होती है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर की तरफ से चलने वाली जो भी हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान के 5 क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें प्रधान कार्यालय, जिसका उसका प्रधान कार्यालय मतलब मेन कार्यालय क्या है, ऑफिस, वो है दिल्ली, नागपुर, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कुछ साउंड आ रही होगी हमारे वीडियो पे, जो कि फैन चल रही है उसकी साउंड आ रही है, तो हम क्षमा चाहते हैं। स्टूडेंट, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पूछता है डेप्थ ऑफ रूट्स, गलती हो गया, सॉरी, डेप्थ ऑफ रूट्स मतलब जड़ों की गहराई के अनुसार आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी फसल होती हैं। अगर उथली जड़ वाली जाने तो तोरिया होता है, धान होता है, आलू होती है, प्याज होता है और बहुत सारी फसलें होती हैं। तो पूछ लिया जाएगा कि उथली जड़ वाली फसलें कौन सी है, इनमें से बताइए। तो आपको उनमें से एक टिक लगाना पड़ेगा। वही गहरी जड़ वाली फसलों के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपको उसमें ये भी पढ़ लीजिए, अरहर, मक्का, कपास, ज्वार, चुकंदर और बहुत सारी फसलें होती हैं। कम गहरी वाली जड़ वाली फसलें होती हैं गेहूं का, मूंगफली का, बरसीम का, जौ का, तंबाकू का। ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आपके 5 क्वेश्चन फंस सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन फंस सकते हैं और 5 नंबर के फंस सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक गहरी जड़ वाली फसलें कौन सी है? तो अधिक गहरी वाली जड़ फसलें की बात करें तो गन्ना है, अरहर है, रिचका है और बहुत सारी फसलें होती हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है नोड्यूल्स ऑन रूट्स, जड़ों में ग्रंथियों के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, जड़ों में कभी कभी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों में पाई जाती है नाइट्रोजन, ये आपको मालूम है, जो कि अक्सर दाल वाली फसलों में पाई जाती है। तो उसमें बता दें कि दाल वाली फसलें में कौन कौन सी फसलों में पाई जाती हैं, तो वो है आपका चना, मटर, सनई, मसूर और मूंग है। वही अगर बता दें, सेकेंड क्वेश्चन है बेदाल वाली फसलें कौन सी हैं, तो पहला है धान, दूसरा है गेहूं, तीसरा है जौ, चौथा है ज्वार और पांचवा है बाजरा। तो ध्यान दीजिएगा, जड़ों में अगर ग्रंथियां पाई जाती हैं तो वही होती है नाइट्रोजन। एक कल्चर होता है जिसका नाम है राइजोबियम कल्चर, उसमें क्या किया जाता है, आप ऐसे राइजोबियम कल्चर से जब संशोधन किया जाता है बीज को, तो उसमें कुछ जीवाणु उपलब्ध हो जाते हैं उस सीड्स में, जिससे वो नाइट्रोजन के गांठ बनाने में उसको इम्पोर्टेंट सहयोग देते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि जड़ों में ग्रंथियों के अनुसार कौन कौन सी फसलें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाती है। हर
पेपर्स में, बीएचयू में, आईसीएआर में, यूपी कैटेट में और आपकी टीडी कॉलेज में तो जरूर पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर रिक्वायरमेंट, पानी की आवश्यकता अनुसार कौन सी फसलें हैं। सबसे पहला फसल है जो कि कम सिंचाई वाली फसलें होती हैं, वो कौन सी है? जौ है, जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। अरहर है, चना है, आपका मटर है, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है औसत सिंचाई वाली फसलें कौन सी हैं? तो मक्का है, जई है, गेहूं है और आपके लोबिया है। अगला चलते हैं स्टूडेंट। लिखा है अधिक सिंचाई वाली फसलें, तो अधिक सिंचाई वाली फसलें हैं बरसीन, आलू, गन्ना, सब्जियां। जितनी भी सब्जियां बोई जाती हैं वो अधिक सिंचाई लेती हैं, क्योंकि उनको हमेशा सिंचाई आपको करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका अधिक पानी सहन करने वाली फसलें कौन है? कौन सी ऐसी फसलें हैं जो अधिक पानी सहन करती हैं? तो जूट है और धान है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मृदा कटाव के अनुसार, सॉइल इरोजन, मृदा कटाव का कम करने वाली फसलें कौन सी है जो कि मृदा कटाव को कम करती हैं? तो आपके माइंड में आया ही होगा, क्योंकि आप क्लास 8 से पढ़ रहे हैं मृदा इरोजन के बारे में, जिसमें है मूंगफली, मूंग, जौ और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें कौन सी है? तो आपकी बढ़ाने वाली फसलें हैं सरसों, अरंडी, मक्का और अरहर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा बनावट के अनुसार, मतलब सॉइल टेक्सचर क्या होता है? अक्सर पूछा जाता है कि मटियार भूमि की फसलें, क्ले ऑफ हैवी सॉइल्स कौन सी हैं? जो कि कपास है, गन्ना है, चना है और धान, जो कि मटियार भूमि की फसलें, जो मटियार भूमि में अक्सर बोई जाती हैं। सेकंड पूछ लिया जाएगा कि दोमट भूमि की फसलें कौन है, जो कि दोमट भूमि में बोई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि दोमट भूमि में की फसलें जो होती हैं वो सभी प्रकार की फसलें जो कि दोमट भूमि में बोई जाती है, क्योंकि दोमट मिट्टी ऐसी होती है जो कि सभी प्रकार की फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होती है। अगला क्वेश्चन आपका ये आता है कि दोमट और बलुई भूमि की फसलें में कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि बोई जाती है? वो है आलू, मूली और आपके गाजर, जो कि सबसे ज्यादा बोई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका बलुई भूमि की फसलें कौन सी हैं? तो बलुई भूमि की फसलें की बात करें तो ककड़ी है, खीरा है और तरबूज है। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि मृदा पीएच के अनुसार, मतलब सॉइल पीएच के अनुसार अगर माने तो अम्लीय भूमि की फसलें कौन सी, जो कि अम्लीय की भूमि में बोई जाती हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि अम्लीय भूमि की फसलें आलू, राई, गोभी, फूल गोभी जो कि होता है, और गाजर बोई जाती है। वही अगर पूछ लिया जाए कि ऊसर की भूमि की फसलें कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है ढैंचा, धान, बरसीम, जौ, कपास, और इसमें से एक को दे दिया जाएगा और बाकी ऊपर वाला दे दिया जाएगा आलू, राई, फूलगोभी, गाजर, और एक ऑप्शन दे दिया जाएगा ढैंचा। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा ढैंचा की, जो कि ऊसर भूमि की फसलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला ध्यान दीजिएगा, आप अगर इंटर पढ़े होंगे तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि भू परिष्करण क्या होता है, टीलेज क्या होता है। इसके बारे में मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ लीजिए। भूमि की जुताई, गुड़ाई, निराई आदि क्रिया को टीलेज कहते हैं। जो भूमि की जुताई होती है, गुड़ाई होती है, निराई होती है, आदि जो भी क्रियाएं होती है वो टीलेज कहलाती है। अब टीलेज की बात करें तो टीलेज दो टाइप्स के होते हैं, ओनली टू टाइप्स ऑफ टीलेज। फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी टीलेज एंड सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी टीलेज। अब बताते हैं प्राइमरी टीलेज क्या होता है। जैसे बीज बोने से पहले खेतों में जो यांत्रिक क्रियाएं होती हैं, मतलब जुताई, गुड़ाई, ये सब जो भी यांत्रिक होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी प्राइमरी टीलेज में आती हैं। सेकेंडरी टीलेज की बात करें तो बीज बोने के बाद कटाई की जाने वाली कृषि क्रियाएं जो सेकेंडरी टीलेज कहलाती हैं।
तो स्टूडेंट आपको आज का क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि टीडी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम जो कि बीएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये और सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं डेली अपडेट में लेकर आता रहूँगा। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हम सारे वो क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे एग्जाम के पहले। एग्ज़ाम होगा उससे पहले हम सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उन स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो जाए जो बीएससी एजी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।